है गाइस, तो आज हम कंप्यूटर के PYQ जो कि PGT TGT 2023 और PRT 2018 में जो पूछे गए थे वो हम करेंगे। ठीक है, और आप इसे प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी कर सकते हैं और आप अपने जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो में जाने के पहले एक और चीज़ है कि यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. And don't forget to press the bell icon so that whenever I post a video like this, you can get the notification. And yeah, that's it. Let's get started. तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि CPU stands for, कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है. ठीक है, आपको लगेगा कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट एक मतलब हाँ इजी टू मॉडरेट ही था 2023 का पेपर. और TGT में भी 5 क्वेश्चन थे, PGT में भी 5 क्वेश्चन थे. कुछ क्वेश्चंस जो 2018 के PRT में है वो थोड़े से आपको लग सकते हैं. ठीक है, तो CPU स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा. ठीक है, सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा. आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आउटलुक या फिर विंडोज़. क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, फिर है दीज आर द टाइप ऑफ प्रोग्राम्स वी जनरली डाउनलोड ऑन टू आवर कंप्यूटर सिस्टम. कि एक तरीके के प्रोग्राम है जो हम हमारे कंप्यूटर में क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि डिस्गाइज्ड मतलब अपना रूप बदले हुए रहते हैं. मतलब हमको ऐसा लगेगा कि अरे ये कितने यूज़फुल है और तो फ्री का सॉफ्टवेयर है. ठीक है, पर फिर वो क्या कर देते हैं, आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और आपके डेटा को वो क्या कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं. ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? देखो, जब भी डिस्गाइज्ड जैसा वर्ड आए है ना, और हिंदी में शायद बहरूपिया या फिर अपना रूप बदले हुए इस तरीके के जब शब्द आए तो आपने क्या कर देना है, आपने ट्रोजन लगा देना है. ठीक है, क्या लगा देना है? ट्रोजन लगा देना है. इसके पीछे एक कहानी है. ठीक है, यह भी उसी से ही एग्जाम्पल से लिया गया है. तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है, मैं बताती हूँ. तो आप इससे समझना कि ट्रॉय नाम की एक सिटी रहती है, ग्रीक माइथोलॉजी की ये कहानी है. ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी है कि ट्रॉय नाम की एक सिटी रहती है जिस पर ना ग्रीक की जो सेना थी उसकी नज़र थी, है ना, पर वो कभी उनसे जीत नहीं पा रहे थे. तो उन्होंने क्या किया, एक नकली क्या बनाया, उन्होंने घोड़ा बनाया. ठीक है, घोड़ा बनाया और उसमें उन्होंने क्या कर दिया, घोड़ा दिख नहीं रहा है ये सॉरी. तो उन्होंने क्या किया, एक घोड़ा बनाया और उसमें क्या किए, मतलब नकली घोड़ा था, वुडन था और बहुत बड़ा था वो. और उसमें क्या हुआ कि जो सैनिक थे वो उसके अंदर क्या होते हैं, बैठ जाते हैं. तो अब जो ट्रॉय की जो सिटी थी वो ऐसे बड़े बड़े मतलब ऊंचे दीवारों से बनी घिरी हुई थी और एक बड़ा सा गेट था. तो अब उन लोगों को लगा कि शायद कोई तोहफा है, तो फिर सैनिकों ने क्या किया कि उसको अंदर जाने दिया कि चलो ठीक है, तोहफा है करके. ठीक है, अब जैसे ही वो अंदर जाता है और वो क्या करते हैं, सैनिक उसमें से बाहर निकलते हैं और जो ट्रॉय की सिटी रहती है उस पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं और फाइनली उस पर जीत हासिल कर लेते हैं. तो ट्रोजन वायरस का भी जो आइडिया है वो वहीं से ही आया है कि ये कैसा रहता है, बहरूपिया रहता है, डिस्गाइज्ड में रहता है. ठीक है, और फिर आपको लगेगा कि बहुत काम की चीज़ है, बट जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ये आपके कंप्यूटर के मतलब सिस्टम ख़राब कर देगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि अब एक वायरस का क्वेश्चन था तो एक एंटीवायरस का भी क्वेश्चन ज़रूरी है. तो मैकफी प्लस क्या है? तो देखो ऐसे नाम आ जाए तो आपने क्या करना है, सीधा सीधा कहाँ लगा देना है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है. ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 5 कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउस यूज़र टू सेंड एन एडिशनल फाइल. मतलब आप जब ईमेल भेजते हो तो ईमेल में तो जैसे आपने अपने मैनेजर को या ऐसे किसी ऑफिशियल व्यक्ति से बात कर रहे हो तो आप मतलब वही डियर वियर लगा के पहले आपने ईमेल लिखा. अगर आपने कभी ईमेल किसी को लिखा हो, ठीक है, तो आपको पता होगा. फिर आप क्या करते हो, जैसे आप अपना रेज्यूमे दे रहे हो किसी को, है ना, तो आपने थोड़ा बहुत अपने बारे में डिटेल में लिखा ईमेल में. फिर आप क्या करते हो, आपको उसके साथ में आपका जो CV है वो भी पहुंचाना ही है. तो आप क्या करोगे, उसके साथ में अटैचमेंट लगाओगे, उसको क्या करोगे, उसको अटैचमेंट में लगा दोगे. ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट इंक्लूडेड इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग.
कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वर्ड में मोस्टली होता है कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब क्या, पैराग्राफ लिख रहे, फिर आपको इन दोनों के बीच में आपको स्पेस डालनी है या फिर इसको आपको इधर शिफ्ट करना है, लाइन को इधर शिफ्ट करना है, ठीक है, इस लाइन को बाद वाली लाइन को इधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है, किसी को राइट में शिफ्ट करना है, किसी के बीच में जगह करनी है, कहीं पे आपको पैराग्राफ के बीच में जगह चाहिए, कहीं पर नहीं चाहिए, ये सब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो इन चारों में से वो कौन नहीं है? तो देखो, टेक्स्ट अलाइन करना भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का है, इंडेंटिंग टेक्स्ट भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का ही। इंडेंटिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे आपने पैराग्राफ लिखा, ठीक है, या आपने पैराग्राफ लिखा, फिर आपको ये जो पहली लाइन है इसको क्या करना है, थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करना है, ठीक है, थोड़ा सा क्या करना है, राइट में शिफ्ट करना है। तो आप क्या करोगे, टैब दबाओगे और इसको क्या कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे इधर, तो आपका वो क्या हो गया, इंडेंटिंग टेक्स्ट हो गया। आ रही है बात समझ में? फिर आपको या तो नीचे वाली लाइंस को क्या करना है, आपने पैराग्राफ लिखा, तो आपको पहली लाइन को छोड़ के बाकी की लाइंस को अगर इधर राइट में शिफ्ट करना है तो आप क्या करोगे, ऐसे राइट में शिफ्ट कर दोगे, इसको इंडेंटिंग बोलते हैं। तो ये भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। और एडजस्टिंग स्पेस बिटवीन लाइंस, ठीक है, आपने पैराग्राफ लिखा, अब इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, लाइन स्पेस बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे, उसका ऑप्शन भी किस में आता है, आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आता है। बट मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड जो है वो पैराग्राफ में नहीं आता है, वो फॉन्ट में आता है। फॉन्ट जो है हमारा, उसके फॉर्मेटिंग में हम क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट बोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। द फर्स्ट स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint नॉर्मली हैज़ द लेआउट, मतलब कि आपने कभी MS PowerPoint बनाया हो, है ना, फाइल बनाई हो उस पर, तो आप जैसे ही उसको ओपन करते हो तो जो पहला पेज रहता है उसका फर्स्ट स्लाइड जो रहती है उस पर क्या लिखा हुआ आता है, हेडर स्लाइड, कंटेंट विद कैप्शन, सेक्शन हेडर या फिर टाइटल स्लाइड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, टाइटल स्लाइड इसका आंसर हो जाएगा। आप बना रहे हैं ना मेरे साथ में, आपके अगर बन रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर कर सकते हैं कि आपके कितने बन रहे हैं। फिर है अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रोहिबिट्स पॉपअप एड्स फ्रॉम वेब पेजेस और एक्चुअल पॉपअप्स कॉज्ड व्हाइल कोडिंग इज कॉल्ड, मतलब आप कोई वेबसाइट चला रहे हो, ठीक है, कोई इंटरनेट चला रहे हो, तो उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हम क्या बोलेंगे, जो इन पॉपअप, जैसे आप चला रहे हो, ठीक है, कोई सर्च किया आपने, गूगल पे सर्च किया आपने और किसी पेज पर गए, आप किसी वेबसाइट पे गए और उसमें ऐड आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपअप होना। जैसे आपकी स्क्रीन है, फ़ोन की स्क्रीन है, ठीक है, और फिर फटाक से यहाँ पर एक ऐड आ जाता है और यहाँ पे क्रॉस का साइन रहता है ना, तो उसको हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो पॉपअप ब्लॉकर, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पॉपअप ब्लॉकर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे कि द डैश कीज एक्ट्स एज अ टॉगल की। अबे टॉगल की कहानी क्या है, तो देखो ऐसी कीज जो क्या करती है, स्पेशल फंक्शन में क्या करती है, स्विच करते हैं, ठीक है, स्विच का काम करते हैं। तो जैसे स्विच करता है ना कि ऑन किया तो लाइट चालू हो गई, है ना, स्विच है आपका, ये सपोज स्विच है आपका, ठीक है, तो इसको ऑन किया, है ना, तो लाइट चालू हो गई, ऑफ किया तो लाइट बंद हो गई। तो वैसे ही टॉगल की का भी काम है। टॉगल की क्या करेगी, एक बार प्रेस करोगे तो कुछ और काम करेगी, फिर उसी को दूसरी बार प्रेस करोगे तो फिर वो आपस से अपने पहले फंक्शन पर आ जाएगी। तो इसमें से कौन सा की हो जाएगा, क्या वो कैप्स लॉक और इंसर्ट है, शिफ्ट एंड इंसर्ट है, शिफ्ट एंड कैप्स लॉक है, या शिफ्ट एंड कंट्रोल है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए आप जल्दी से। तो देखो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैप्स लॉक एंड इंसर्ट इसका आंसर हो जाएगा। कैप्स लॉक क्या करता है, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि आप जैसे आपने बटन दबाया और उसमें अगर लाइट जल गई है तो वो मतलब क्या हुआ कि वो अभी सिर्फ कैपिटल लेटर्स लिखेगा। फिर आपने एक और बार दबाया और लाइट ऑफ हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या करेगा, स्मॉल लेटर्स लिखेगा, ठीक है।
स्मॉल लेटर्स लिखेगा। शिफ्ट और कंट्रोल क्या होता है? शिफ्ट और कंट्रोल क्या करते हैं? आपके मॉडिफायर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? मॉडिफायर्स कहलाते हैं। जैसे शिफ्ट दबा के, शिफ्ट प्लस आपने क्या किया, जैसे डाउन एरो का इस्तेमाल किया, तो वो क्या करेगा कि नीचे वाली लाइन को पूरा क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और कंट्रोल तो भैया हमारा ऑल टाइम का ही है। कंट्रोल से ही मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो होता है कंप्यूटर में, है ना। जैसे CTRL प्लस Z दबाया तो रीडू हो जाएगा, है ना, अंडू हो जाएगा, सॉरी अंडू हो जाएगा आपका। फिर Y दबाया तो रीडू हो जाएगा, C दबाया तो कॉपी हो जाएगा, X दबाया तो कट हो जाएगा, और V दबाया तो पेस्ट हो जाएगा, P दबाया तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल के तो बहुत, कंट्रोल तो मेन की हम कह सकते हैं मॉडिफायर में। आगे बढ़ेंगे। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंडेंट अ पैराग्राफ। इंडेंट अभी बताया था मैंने कि किसी लाइन को आपको क्या करना है, राइट में या लेफ्ट में मूव करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडेंट की कहते हैं। ठीक है, जो क्या करता है आपके कंप्यूटर, मतलब आपका जो पेज है उसमें जो मार्जिन है, ठीक है, उसमें जो मार्जिन है उससे क्या करना, लाइंस को दूर करना या पैराग्राफ को दूर करना। तो वो किसका काम है? तो वो काम होता है आपका CTRL प्लस M से। ठीक है, बाकी तो कंट्रोल N से कोई न्यू जैसे टैब, आपका जो इंटरनेट पर जो टैब रहता है, ठीक है, वो ओपन होता है और न्यू टैब ओपन होता है। CTRL से कोई फाइल ओपन करनी, O से कोई फाइल ओपन करनी हो तो वो होता है, और कंट्रोल P से क्या होता है, आपका प्रिंट होता है। कंट्रोल M से आपका क्या होगा, इंडेंट में पैराग्राफ आप क्या कर सकते हो, चेंज कर, मतलब पैराग्राफ में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि जो थेसोरस टूल है MS वर्ड में, उसका क्या काम है। ठीक है, क्या उसका काम स्पेलिंग सजेस्ट करना होता है, या फिर सिनोनिम एंटोनिम्स बताना होता है, या फिर सेंटेंस करेक्टिंग का काम करता है, या फिर ग्रामर के ऑप्शंस देता है, क्या करता है? तो देखो, ये एक MS वर्ड का क्या है, टूल है। ठीक है, MS वर्ड का एक सॉफ्टवेयर टूल है जो क्या करता है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में वोकैबलरी देने का काम करता है। ठीक है, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हमारे क्या है, वोकैबलरी का ही हिस्सा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए हम थेसोरस का इस्तेमाल करते हैं MS वर्ड में। ठीक है, आगे है व्हाट इज कॉमन बिटवीन द फॉलोइंग। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट में क्या कॉमन है? ठीक है, क्या समानताएं है? तो क्या यह डार्क वेब है, क्या यह सोशल नेटवर्किंग साइट है, क्या यह न्यूज़ वेबसाइट है, या फिर ये सारी बैन की हुई वेबसाइट्स है? तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, कि ऑल आर सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, सारी की सारी क्या है। देखो पिंटरेस्ट इतना नहीं है, ठीक है, पिन इंटरेस्ट इतना नहीं है, बट बाकी तीनों जो है ये सोशल मीडिया का हिस्सा है। पिन इंटरेस्ट पे आप क्या करते हो, फोटोज़ निकालते हो, है ना, मतलब एस्थेटिक से फ़ोटोज़ आपको पिंटरेस्ट में मिल जाते हैं। वहाँ पे आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, जैसे यूट्यूब पे भी आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, तो वो भी आपका सोशल मीडिया में नहीं आता है। ठीक है, मतलब हाँ कमेंट सेक्शन में आप कर रहे हो, पर ऐसे 101 तो नहीं हो रहा है ना उसमें। आज आपने कमेंट किया, वो 4 दिन बाद आपको रिप्लाई मतलब आ सकता है, तो वो 101 नहीं है। ठीक है, तो वो आपका सोशल मीडिया में नहीं आता है यूट्यूब, ये बात ध्यान रखना। फिर पूछा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या चीज़ है। ठीक है, मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, क्या वो इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंट क्या बुद्धिमान मशीन्स बनाने के काम में आती है, या फिर मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक लाइक ह्यूमंस, या फिर कंप्यूटर को ऐसा बनाना ताकि वो इंसानों की तरह सोच सके, क्या है? तो इसका आंसर दोनों ही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि समझदार बहुत ज्ञानी क्या करना, मशीनें बनाना, और कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने लायक बनाना। ठीक है, चले आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन MS पावरपॉइंट डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स क्या होता है, जब आप MS वर्ड या पावर पॉइंट आपने कभी यूज़ किया होगा, तो जो ऊपर की साइड में जहाँ पर जो फंक्शंस दिए हुए रहते हैं, है ना, फॉन्ट के लिए, कलर के लिए, इंसर्ट आ गया आपका, ये सब जो ऊपर दिए हुए रहते हैं वो आपके डायलॉग बॉक्स कहलाता है। तो डायलॉग बॉक्स में पूछा है कि इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो देखो
शैडो भी है, स्ट्राइक थ्रू भी है, अंडरलाइन भी है। कौन सा नहीं है? तो एम्बॉस जो है वो नहीं है। वो किसका हिस्सा है? तो आपका एम्बॉस जो है वो हिस्सा होता है टेक्स्ट इफेक्ट का। MS पावर पॉइंट में ही टेक्स्ट इफेक्ट का क्या होता है? ये पार्ट होता है, और या फिर वर्ड आर्ट स्टाइल्स, ठीक है, वर्ड आर्ट स्टाइल्स का ये क्या होता है? हिस्सा होता है, डायलॉग बॉक्स का हिस्सा होता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का हिस्सा ये नहीं होता है, ठीक है। फिर है कि डैश एंड डैश आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार इन MS ऑफिस। मतलब इन चारों में से, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट फॉन्ट का साइज क्या होता है? कहाँ पर? तो MS ऑफिस में। तो देखो, सबसे स्मॉलेस्ट होता है 8 और सबसे ग्रेटेस्ट होता है 72। हाँ, कहीं कहीं पर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मेरे ही लैपटॉप में 84 तक जाता है, बट स्मॉलेस्ट फिर भी 8 ही है, ठीक है, स्मॉलेस्ट फिर भी 8 है। तो जहाँ पर 8 दिखेगा वो हम देखेंगे, और हाईएस्ट 72 या उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, क्लियर है इसका आंसर। फिर इनपुट डिवाइसेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन लैपटॉप्स फॉर रूटीन ऑपरेशंस आर। लैपटॉप कंप्यूटर एक ही बात है ना। तो इनपुट डिवाइस पूछा है, सीधा सीधा सा, आपको इतना घुमा फिरा के आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो इनपुट डिवाइस पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या? कीबोर्ड। तो CD-ROM तो हमारा स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है वो, ये आंसर नहीं होगा। पेन ड्राइव भी हमारा क्या है? स्टोरेज ही है, और वो क्या है? आउटपुट है, ठीक है। और कीबोर्ड इनपुट है, बट स्क्रीन हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। तो BCD तो नहीं है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कीबोर्ड एंड माउस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज्ड टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स इन बिटवीन। देखो, आपने कभी पावर पॉइंट चलाया हो तो उसमें क्या होता है कि एक स्लाइड है और आपको दूसरी स्लाइड पर जाना है, ठीक है, मतलब एक स्लाइड, दो स्लाइड्स है, उन दोनों के बीच में जो मोशन आप अप्लाई करते हो कि एक स्लाइड गई है, दूसरी स्लाइड आ रही है, उन दोनों के बीच में जो मोशन हम अप्लाई करते हैं, मोशन इफेक्ट अप्लाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वो होता है आपका स्लाइड ट्रांजिशन। क्या होता है वो? हमारा स्लाइड ट्रांजिशन होता है, ठीक है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन IT कंपनीज। इंडियन IT कंपनीज इन में से कौन सी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा, आप थोड़ा पॉज कर करके, अगर बहुत फास्ट जा रही हूँ मैं तो आप पॉज कर करके इसका आंसर दे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका HCL and TCS, इसका आंसर हो जाएगा। फिर है, गिवन द फॉलोइंग पेयर्स, आपके सामने 4 पेयर है, इसमें से आपको जो ऑड वन है वो बताना है। इसमें से जो मेल नहीं खा रहा है, जो जोड़ी मेल नहीं खा रही है, वो आपको बताना है। क्या वाईफाई मॉडेम है, क्रोम केबल है, फाइल हार्डवेयर है, या फिर चार्जिंग केबल है? तो देखो, चार्जिंग केबल तो होती ही है ना, और फाइल्स जो है वो हार्ड ड्राइव में होती है, ठीक है। और वाईफाई मॉडेम, मतलब वाईफाई आपका सिग्नल है जो मॉडेम से निकलती है। तो ए भी आपका क्या है? सही है। बचा क्या आपका? बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इन चारों में से ABCD में से आप बताओ, बी ओनली, सी ओनली, सी एंड डी, या फिर ए ओनली? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए वाला, बी ओनली, ठीक है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू मूव डेटा फ्रॉम, एक जगह से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, मूव करने के लिए, ले जाने के लिए डॉक्यूमेंट में, MS ऑफिस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, एक कोई चीज़ है, जैसे मैंने मेरा नाम लिखा अंग्रेज़ी, है ना, अंग्रेज़ी लर्नर्स, इसको मुझे उठा के यहाँ नहीं रखना है, मुझे कहीं और रखना है, मुझे यहाँ रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मतलब यहाँ पे एज इट इज़, मतलब डबल नहीं चाहिए मुझे, इसी को ही मुझे यहाँ इसको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसी को ही मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कट करके, ठीक है, कट करके हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कट एंड पेस्ट, की काटा और पेस्ट कर दिया, चिपका दिया, ठीक है। कॉपी में क्या होगा, कॉपी में यहाँ पे भी रह जाता वो, और फिर जहाँ मुझे ले जाना है वहाँ पर भी वो रहेगा, वो डबल हो गया, ठीक है। बट मुझे एक ही जगह चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, उसको वहाँ से कट किया,
जैसे आप कैंची से कोई चीज़ फ़ोटो वोटो काट रहे हो और उसको कहीं दूसरी जगह पे आप पेस्ट कर दे रहे हो, ठीक है। इसका आंसर कट एंड पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस होते ख़त्म। आप बताइएगा ज़रूर कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। क्या आपके 20 में से 20 बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर इसमें भी अगर मतलब 15 से नीचे बन रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और 15 के अबव बन रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।